हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम एपी, जीपी एंड एचपी यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इनके बारे में जो देखने वाले हैं सभी चीज़ें जो है हम बेसिक से लेके एडवांस तक जो है देखेंगे। आपने देखा होगा कि किसी भी श्रेणी का जो है एन टर्म क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन डी, उनका योग ये होता है। और किसी भी श्रेणी में नंबर ऑफ संख्या निकालने के लिए कुल कितने पद होंगे, तो उसका फॉर्मूला आपने अभी तक ये पढ़ा होगा। अब जो हम देखने वाले हैं इन सभी फॉर्मूलों को जो हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से होती है और किस तरह से ये चीज़ें जो हमें हमेशा के लिए याद रहें। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ पे मैं जो सबसे पहले अपनी एक सीरीज लिखता हूँ, जैसे 4, 7, 10, 13, इस तरह से जो ये हमारी सीरीज चल रही है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है वो क्या है, वो बिल्कुल समान है। आप देखेंगे 7 और 4 के बीच का अंतर क्या है, 3। 10 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 3। 13 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 3। यानी कि हर एक पद के बीच जब हमारा अंतर जो है वो समान चले, फिर वो भले 2 हो, 3 हो या कितना भी हो, तो वह जो हमारी एपी बनती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो शामिल होती है, यानी कि हमारी समांतर श्रेणी बनती है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ए लिखा होता है उसको हम जो है पहला पद बोल देते हैं और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। हमारा दूसरा पद जो है वो होता है ए प्लस का डी, यानी कि ए प्लस का डी। और डी जो है हमारा यहाँ पे क्या होता है, सार्व अंतर होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, वो बनेगा डी। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि हमारा दूसरा पद से प्रथम पद को जब हम घटाते हैं तो वह हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। देखिए, तीसरा पद जो है वो क्या बनेगा हमारा, A प्लस का 2D। चौथा पद हमारा क्या बनेगा, A प्लस का 4D। इसी तरह से आप देखिए, पहला पद हमने निकाला ए, दूसरा पद निकाला तो डी ने, डी का मान हमने क्या लिया, 2 माइनस 1 यानी कि 1D। तीसरा पद निकाल रहे हैं तो ए प्लस का 2D। चौथा पद निकाल रहे हैं तो ए प्लस का 4D। अब आप देखिए, अब यदि हम जो है यहाँ पे क्या बनेगा, बना 3D। अब जो है यदि हम एनवा पद निकालेंगे तो एनवा पद क्या हो जाएगा हमारा, एनवा पद क्या बन जाएगा, ए प्लस का एन माइनस वन, एन माइनस का 1D। देखिए, तीसरा पद निकाल रहे थे तो ए प्लस का 2D आ रहा था, चौथा पद निकाल रहे तो ए प्लस का 3D आ रहा था। इसी तरह से एनवा पद जो होगा वो होगा हमारा ए प्लस का एन माइनस का 1D। और ये फॉर्मूला होता है हमारा एन पद, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है एपी में जो है एन व पद जो क्या होता है वो था हमारा ए प्लस का एन माइनस का 1D। ये वाली चीज़ें जो आपने पढ़ी होगी, ए प्लस का एन माइनस का 1D। इसी तरह से यदि आपसे पूछे कि बताइए 20वां पद क्या होगा, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि हमें 20वां पद फाइंड आउट करना है तो क्या होगा हमारा ए प्लस का एन माइनस 1D। एन का मतलब क्या बना, 20, 20 में से एक गया तो 19D, यानी कि ए प्लस का 19D। ये जो है हमारा 20वां पद बनेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अभी हम सभी चीज़ें जो है एक एक करके जो है देखने वाले हैं। अभी दे हम उन सभी पदों का योग निकालना सिखाएंगे। जैसे हमें हमारे पास सीरीज है 4, 7 और 10। देखेंगे आप अंतर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 3 का है और यहाँ पे भी 3 का है, यानी कि अंतर समान है, यानी कि श्रेणी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दौड़ रही है। और यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या हमारा 3 3 जुड़ता हुआ चल रहा है। अब आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि किसी भी संख्या जो है उनका औसत क्या निकलता है, उनके यानी कि उनका एवरेज जो है वो क्या निकलता है, एवरेज होता है। यानी कि जितने भी हमारे नंबर दे रखे हैं उन सभी का योग हम लिखते हैं और बट्टे में कुल कितनी संख्या है। तो आप देखेंगे 3, यहाँ पे कितनी संख्या है, 1, 2 और 3, 3 संख्याओं का भाग लगाएंगे और ऊपर सबका योग आएगा, नीचे उनका संख्या का भाग लगेगा। यानी कि 7 4 11, 11 और 10 21 बट्टे में 3, यानी कि हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7। अब देखिए, यदि किसी भी श्रेणी
यानी कि इन नंबर्स का एवरेज यदि हमारा 7 निकल के आ गया तो मैं आपसे कहूँ कि इनका योग बताइए। यदि हमारा एवरेज 7 निकल के आ गया तो इनका योग यदि हमें निकालना है, यदि एवरेज 7 है तो हमें योग यदि फाइंड आउट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप कहेंगे 3 नंबर हैं तो 3 से करेंगे, यानी इनका योग जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा कितना? 21। और आप देख भी पा रहे होंगे 7 4 11 और 10 हमारा 21 ही बन रहा है। यानी कि हमारा जो औसत होता है वो क्या होता है? औसत जो हमारा निकलता है वो होता है हमारा, औसत जो होता है वो होता है हमारा योग बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि योग बटे में संख्या, ये हमारा जो है औसत निकल के आता है। अब देखिए यदि यहाँ से हमें योग निकालना है तो हम औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा टोटल योग निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए ये वाली एक श्रेणी अभी मैंने आपको बताया था क्या, जैसे लिखा गया हो 4 7 10 13, इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ रही है। अब आप देखिए इसमें पहला पद ए होता है, ये वाला ए प्लस का डी होता है, तीसरा पद ए प्लस का 2d होता है। इसी तरह से जो एनवा पद होता है वो क्या होता है? ए प्लस का एन माइनस का 1d, ये होता है हमारा nth टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यानी कि अब आप देखिए यदि मैं इस सीरीज का टोटल योग निकालना चाहूँ तो टोटल योग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? योग निकालने के लिए औसत और संख्या को गुणा करना पड़ेगा। तो इनका औसत यदि मैं निकालना चाहूँ तो प्रथम पद ए प्लस अंतिम पद ए प्लस का एन माइनस का 1d और बटे में 2, यह हमारा क्या निकलता है? औसत हमारा निकल के आता है। यानी कि जब समान रूप से संख्याएं हों, जैसे यहाँ पे जो है हमने इस तरह से निकाला 4 प्लस 7 प्लस 10, इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जब अंतर यदि समान चल रहा हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, तो 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14 बटे में 2, यानी कि 7। वो देखिए 7 ही हमारा एवरेज निकल आ रहा है। यानी कि औसत जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो ये देख क्या बन पा रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा? 2a प्लस का n माइनस का 1d और नीचे क्या बनेगा अपना 2। ये हो गया, ये हो गया हमारा टोटल औसत, यानी कि ये जो है वो एवरेज निकल के आया। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि मैं एवरेज को जो है टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं, तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। यानी कि योग निकालेंगे तो एवरेज को यदि मैं संख्या से गुणा कर दूं तो एवरेज हमारा यह निकल के आ गया, और इसको संख्या n से यदि मैं गुणा कर दूं तो उस पूरी सीरीज का योग निकल के आ जाएगा, यानी कि उसका योग हो जाएगा। और यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि एस एन टर्म का योग क्या होता है हमारा? n जो है इसको हम आगे लिख देते हैं n बाई में 2, यहाँ पे होता है अपना क्या? 2a प्लस का n माइनस का 1 और d, ये हमारा बनता है। यही तो होता है कि n पदों का योग किसी भी एपी का जो है वो क्या निकल के आता है? Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस का n माइनस 1d। देखिए किसी भी सीरीज में जो है यदि हमें औसत निकालना हो तो औसत क्या होता है? यदि इनके बीच का अंतर समान चल रहा हो तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ तो हमारा एवरेज निकलता है। तो प्रथम पद a, अंतिम पद a प्लस का n माइनस का 1d, तो यहाँ से क्या बनेगा? 2a प्लस का n माइनस का 1d बटे में 2। और किसी भी संख्या के एवरेज को यदि हम उस संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आएगा? टोटल सम ऑफ सीरीज निकल के आ जाता है, यानी कि उन सभी का योग निकल के आएगा। यानी कि Sn बराबर होगा n बाई में 2 2a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक बात है। अब यदि इस सीरीज में टोटल पद ही यदि हमारे n है तो क्या मैं इस n को जो है l भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि टोटल n ही पद है, यानी कि l जो है ये लास्ट टर्म को डिनोट करेगा, यानी कि लास्ट टर्म जो है क्या होगा? a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक बात है। अभी जो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवा पद आया यानी कि nth टर्म जो निकल के आया इसको हम l अंतिम पद भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है? a प्लस का n माइनस का 1d। याद कैसे रखेंगे? जैसे हमने दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस का d, तीसरा तो a प्लस का 2d, तो nवा निकालेंगे तो a प्लस का n माइनस का 1d, ये हमारा nवा पद निकल के आएगा। तो यहाँ से हमसे यदि सीरीज में टोटल नंबर पूछ ले कि कुल कितने पद हैं तो वो क्या हो जाएगा? देखना l माइनस का a बराबर n माइनस का 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा d। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? n माइनस का 1 बराबर
एल माइनस का ए बट्टे में क्या बनेगा अपना डी, और यहाँ से एन जो है क्या निकल के आएगा, एल माइनस का ए बट्टे में डी और प्लस का 1। ये जो है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होंगे उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो होता है अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे सार्व अंतर। ठीक बात है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि दूसरे पद से पहला पद जब हम घटाते हैं तो वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, और प्लस का एक हम उसमें जोड़ दें तो ये हमारा टोटल नंबर वो पद जो हमारा निकल के आ जाता है, यानी कि उस सीरीज में कुल कितने पद होंगे। अभी आप देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक हम हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 14, 17, 20, 23, इस तरह से जो हमें 20वां पद जो है इसका निकालना है, यानी कि इसका 20वां पद जो है वो क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 20वां पद तो T20, यानी कि 20वां पद क्या होगा, a प्लस का 20 से एक कम यानी कि 19D, a प्लस का 19D। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है यानी कि 14 हो गया हमारा, प्लस का 19 इंटू डी, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा a2 माइनस का a1। a2 कितना है अपना 17, a1 कितना है 14, यानी कि कितना आया 3, 57, और 57 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपना 71। 71 जो है वो हमारा 20वां पद निकल के आएगा। देखिएगा, अभी आपने जो एक चीज जो आपने और पढ़ी होगी क्या, कि लगातार यदि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, यानी कि लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपने पढ़ा होगा। देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखिए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कि हम आपसे कहूँ कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का, इस तरह से डॉट डॉट n तक का योग जो है वो आपने क्या पढ़ा होगा, तो आपने कहेंगे सर n प्लस का 1 बटे में 2, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये एक्चुअल में निकल के कहाँ से आएगा, अभी आप वो चीज़ समझ दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई ऐसी सीरीज हो जहाँ पे अंतर यदि हमारा समान चल रहा है, तो आप देखेंगे अंतर हमेशा 1 का चल रहा है, तो सबसे पहले हम इसका औसत निकाल देंगे, और औसत जैसे ही निकाल लेंगे उसको नंबर ऑफ टर्म n से हम गुणा कर देंगे, तो वही तो हमारा सम आएगा, टोटल नंबर ऑफ सम आएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है, फर्स्ट 1 है, अंतिम पद क्या है n है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2, ये हमारा क्या निकल जाएगा, आप कहेंगे ये निकल जाएगा हमारा एवरेज। और यदि हम एवरेज यदि हम सम निकालना चाहें तो एवरेज को यदि जब हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा टोटल सम निकल के आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, n से, क्योंकि टोटल पद कितने हमारे n, सम क्या होगा एवरेज निकल के आएगा प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एवरेज निकल के आएगा। और उसका यदि हमें सम चाहिए तो क्या बनेगा, टोटल n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, देखना n प्लस का 1 और बट्टे में 2, यही तो होता है हमारी लगातार संख्याओं का योग, जो कि नेचुरल यानी कि कंटिन्यूटी जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होता है उनका सम जो क्या निकल के आएगा वो n प्लस का 1 बट्टे में 2 हमारा निकल के आएगा। ठीक बात है, नंबर 1 पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, आप देखिए कि लगातार जब सम संख्याएं की बात जो चल रही है, यानी कि सम संख्याओं की जब बात हमारी चलेगी तो उस स्थिति में जो क्या होगा, देखिए सम संख्याओं के बारे में देखिए आप कि जब लगातार सम संख्याएं आएंगी उनका योग क्या होगा, जैसे 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, इस तरह से जो है अंतिम क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का मल्टीपल चल रहा है यानी कि 2n होगा, यानी कि अंतिम पद जो है हमारा 2n होगा। यानी कि अब ये लगातार सम संख्याएं चल रही हैं तो इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें औसत निकालनी चाहिए, इनका योग हमारा क्या होगा। तो अब इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे सर 2 को बाहर हम कॉमन लेंगे, जैसे कि तो 1 प्लस का 2 प्लस डॉट 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 हमारा n बनेगा। और अभी इसका तो आपने निकाला ही था, क्या निकाला था, 2 तो हमारा बाहर रहेगा, इसका अभी हमने निकाला था n प्लस का 1 बट्टे में 2, 2 से 2 कटेगा, यानी कि लगातार सम संख्याएं जो होंगी उन लगातार सम संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा n प्लस का 1,
एन एन प्लस का वन, इसको हम आगे भी इस तरह लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि यहीं से जब मैं आपको चीज़ें याद कराना सिखाऊंगा। देखिए लगातार सम संख्याएं 2 4 6 8 इस तरह से हो तो उनका सम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एन एन प्लस का वन, ये टोटल योग है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि लगातार सम संख्याओं का आप औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ना औसत क्या होता है, औसत होता है हमारा यदि अंतर समान चल रहा हो, जैसे 2 4 6 अंतर इनके बीच में 2 का चल रहा हो, भले ही अंतर जो है 7 8 कितने का भी चल रहा हो, तो औसत होता है हमारा क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बट्टे में 2, ये होता है हमारा औसत। तो क्या निकल के आएगा, देखना 2 हम बाहर ले लेंगे तो 2 से कॉमन आके कटेगा तो 1 प्लस का n, ये हो गया हमारा क्या, एवरेज। और यदि हमें एवरेज से सम निकालना हो यानी कि टोटल योग निकालना हो तो ये तो हमारा हो गया एवरेज, और एवरेज को जब हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारा टोटल सम n n प्लस का 1। देखिए n n प्लस का 1, ये हमारा टोटल सम जो है वो निकल के आएगा। ये हो गया लगातार सम संख्याओं का। इसी तरीके से यदि हम लगातार विषम संख्याओं की बात करें तो वो क्या होगा, देखिएगा। देखिएगा लगातार यदि विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या क्या होती है, 1 प्लस 3 प्लस का 5 डॉट डॉट डॉट। इस बार जो है यहाँ पे 2n नहीं आएगा, 2n में से 1 हम कम कर देंगे। देखना n का मान हम 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 पहला पद आ गया, n बराबर 2 लोगे तो 4 माइनस 1 3, इसी तरह से 2n माइनस 1 तक चलेगा। तो इन सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है। देखिए अब लगातार सम संख्याओं का योग जो है हमने बता दिया, लगातार विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले आप एवरेज निकालिए। एवरेज क्या होता है हमारा, जब अंतर समान हो, यहाँ पे 2 2 का चल रहा है या 3 3 का चला, तो एवरेज जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बट्टे में 2। तो आप देखेंगे 1 से 1 कटेगा, ऊपर बचेगा 2n बाई में 2, तो क्या बनेगा n। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लगातार विषम संख्याओं का जो योग होता है ना वो होता है हमारा n स्क्वायर। ठीक बात है, ये होता है हमारा n क्या, औसत। और यदि हमें चाहिए इनका सम यानी कि हमें योग चाहिए तो n हो गया इनका एवरेज, और इनको n यानी कि संख्या से जब हम गुणा कर देते हैं तो वो होता है हमारा n स्क्वायर, वो हो गया हमारा टोटल सम, यानी कि ये इनका हमारा योग निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि जैसे मैं 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, देखना 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो या तो आप देखेंगे लगातार विषम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग हमें लेना है, तो n का मान हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 50। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद 1 अंतिम पद क्या होगा 49 तक होगा। ठीक बात है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2, तो क्या आएगा 50 बट्टे में 2 यानी कि 25, यानी कि क्या बन के आएगा हमारा औसत क्या निकल गया है, तो आप कहेंगे n। ठीक बात है, यानी कि हमारा टोटल पद कितने हो गए 25 है। यानी कि 1 से 50 तक की जब विषम संख्याएं होंगी तो obvious सी बात है उनमें टोटल पद कितने होंगे, तो 25। तो या तो आप सीधा देखिए एवरेज n निकल के आएगा। अब इसके पूछ ले तो सम क्या होगा, तो सम क्या होता है n स्क्वायर, n कितने पद हैं 25 हैं, तो 25 इंटू 25 यानी कि उनका योग क्या निकल के आएगा 625। ठीक बात है, यानी कि अब मैं आपको 2 चीज़ें सिखाता हूँ क्या, कि यदि आपको कहीं पे भी बात चल रही हो सम की और विषम की, देखना अब जो आपको चीज़ें समझ में और भी आएंगी। देखना तो क्या सम में जब हम थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं, ठीक बात है, विषम की बात चले तो आप देखिए कि किसी भी जो हमारा योग होता है, योग यानी कि विषम संख्याओं का योग अभी आपने देखा क्या निकल के आया था n स्क्वायर, तो आप ध्यान में रखना n स्क्वायर होता है, यानी कि इनका जो सम निकल के आएगा विषम संख्याओं का योग वो होता है हमारा n स्क्वायर, और सम का होता है n स्क्वायर में हम n और जोड़ देंगे। अभी आपने देखा था वो निकल के आएगा था n n प्लस का 1, वो अभी हमने आपको समझाया था। देखिए सम का मतलब होता है थोड़ा बहुत जोड़ देना, यानी कि लगातार विषम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा हमारा n स्क्वायर, और लगातार सम संख्याओं का योग होगा वो n स्क्वायर में n प्लस का n हम और कर देंगे, क्योंकि हमें सम संख्याओं में सम कर देना है, यानी कि प्लस थोड़ा बहुत जोड़ देना। ये याद करने की टेक्निक है। अब आपसे पूछ ले कि बताइए 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो आप देखेंगे 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो n कितने आएंगे, तो आप कहेंगे सर 25।
तो 25 इंटू 26 ये हमारा निकल के आएगा। अब देखिए यदि ये हमारा योग है तो आप बताइए कि टोटल योग में यदि जब हम n का भाग लगा देते हैं, यानी कि टोटल योग में जब हम n का भाग लगा देते हैं तो क्या निकलेगा n, और वो क्या होता है हमारा एवरेज। यानी कि एवरेज के टॉपिक में मैं इन चीज़ों को दोबारा भी रिपीट कराऊंगा। यानी कि टोटल योग हमारा निकल के आएगा विषम संख्याओं का, फिर वो भले ही 1 से 50 तक के पहुँचे या किसी भी नंबर तक पहुँचे, वो होता है हमारा एन स्क्वायर। ये याद रखना, लगातार विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर। सम है तो कुछ जोड़ेंगे, यानी कि क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस का एन। इतना बस आप याद रखेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप सरल हो जाएंगी। तो जब आपको औसत निकालना होगा तो औसत जो हमारा क्या होता है, औसत जो होता है वो होता है हमारा योग बटे में संख्या। औसत होता है योग बटे में हमारी संख्या। तो योग बटे में संख्या, जब योग हमारा एन स्क्वायर है और संख्या जो है हमारी क्या है यहाँ पे एन है, योग एन स्क्वायर है, संख्या एन है, तो एवरेज क्या निकलेगा। यानी कि लगातार जो विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा अपना 25। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या कि 1 से 50 तक की जो है विषम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे कितनी संख्याएं होंगी, आप कहेंगे 25, तो औसत हमारा 25 निकल गया। मैं कहूँ कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे n का मतलब क्या हो गया, टोटल पद कितने हो गए 25। तो 25 और औसत हमें निकालना है, तो ये तो हमारा टोटल योग होता है, इसमें हम n का भाग दे देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा n प्लस का 1, n प्लस का 1, ये हमारा औसत हो जाएगा। n कितना है, टोटल 25 पद है, 25 प्लस 1 यानी कि 26, यानी कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का जो औसत निकलेगा, यानी कि वो कितना निकल के वो आएगा 26, n प्लस का 1। यानी कि हमें औसत की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें केवल योग पे ध्यान देना है। यानी कि लगातार जो विषम संख्याएं होंगी उनका योग n स्क्वायर होता है, लगातार सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n होता है। जब हमें योग आ गया तो हमें औसत जब हम निकालेंगे तो n का जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो हमारा औसत निकलेगा n, और यहाँ से निकलेगा n प्लस का 1। ये वाली चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। अभी आप देखिए स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ें भी हमसे पूछ लिया जाता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो है हमसे n स्क्वायर तक की चीज़ें पूछे तो इसका फॉर्मूला भी या तो आप बेसिक से कीजिए, लेकिन वो आपका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो वो होता है हमारा n प्लस का 1 2n प्लस का 1 बटे में 6। क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर क्या होगा n प्लस का 1 2n प्लस का 1 बटे में 6। ये हमारा निकल के आएगा कि लगातार जो वर्ग संख्याएं होती हैं उनका योग जो होगा n प्लस का 1 2n प्लस का 1 बटे में 6। ये हो गया टोटल योग। हमसे पूछ ले एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, टोटल योग में यदि हम n का भाग लगा दें तो n का भाग जब हम लगाएंगे तो n से हमारा n कट जाएगा, यानी कि औसत क्या निकल के आ जाएगा n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 बटे में 6। ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। देखिए अभी आप क्यूब से रिलेटेड देखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो है आप n तक के क्यूब की संख्याओं का योग निकालना चाहिए तो वो क्या होता है n प्लस का 1 बटे में 2, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, यानी कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब तक यदि हम जाएंगे तो वो होगा हमारा क्या n प्लस का 1 बटे में 2, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ें जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। देखिए कोई भी एपी है तो उसका nवा पद होगा, यानी कि वह उसका n टर्म होगा, लास्ट टर्म वो क्या होता है हमारा a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक बात है। उस संख्या का यदि हमें n फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे, l माइनस का a बटे में d प्लस का 1, ये हमारा टोटल n नंबर हम निकालेंगे। टोटल सम हमारा कैसे निकलेगा, टोटल सम कैसे निकलेगा, यानी कि एस एन जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सम वो होता है हमारा क्या n बाई में 2 प्रथम पद, यानी कि या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2। देखिए प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म बटे में 2 लिखेंगे, उसका योग आएगा, और ठीक बात है इन उनका औसत आएगा, और औसत को जब हम n से गुणा कर देते हैं तो टोटल सम निकल के आएगा, यानी कि एस एन बराबर क्या बनेगा n बाई में 2 2a प्लस का
n माइनस का 1d। ये हमारा टोटल समांतर श्रेणी के किसी भी एपी का जो है टोटल योग हमारा निकल के आएगा। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योगफल निकालना है। यानी कि 3 का धनात्मक गुणांक होना चाहिए और वो 50 से कम होना चाहिए। तो आप देखिए सीरीज बनाई कि पहला पद क्या होगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, इस तरह से टोटल अंतिम पद यानी कि उसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 48, 48 में जो है 3 का भाग चला जाएगा, 16 3 48। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या निकल के आएगा। तो आप कहेंगे सर प्रथम पद 3 निकल के आएगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा। तो आप कहेंगे सर a2 माइनस का a1 यानी कि 6 माइनस का 3 यानी कि 3 निकल के आ गया। और वैसे भी 3 के गुणक है। तो अब आप देखिए ये पूछ रखा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योगफल, यानी कि इन सभी के धनात्मक गुणांकों का योगफल हमें निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा क्या, Sn बराबर n बाई में 2a प्लस का n माइनस का 1d। अब हमें यह पता नहीं चल रहा है कि n का मान क्या होगा। a का मान तो हमारा 3 है, d का मान भी हमारा 3 है। तो हमें यह पता लगाना है कि इसमें टोटल n पद क्या होंगे। तो n पद का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अंतिम पद क्या होता है n वा पद a प्लस का n माइनस का 1d, ये होता है हमारा। तो l हमारा लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज का 48 है, a प्रथम पद अपना 3 है प्लस का n माइनस का 1d, कॉमन डिफरेंस जो है वो है हमारा 3। 48 में से 3 जाएगा तो 45 बटे में 3 और प्लस का 1 बराबर n बचेगा। तो n बराबर 16। देखिए n बराबर जो है यानी कि 3 6 9 इस तरह से जो है टोटल इसमें पद होंगे। इस तरह से जो है वो कितने होंगे 16 पद होंगे। तो हम क्या लिखेंगे 16 बटे में 2 यानी कि 8। 2 a का मान कितना है हमारा 3 प्लस का n माइनस का 1, 16 माइनस 1 यानी कि 15 और d कॉमन डिफरेंस है अपना 3। इस तरह से जो हम निकालेंगे तो क्या बनेगा 8 3 दूनी 6 और 15 3 45। 45 में 6 जोड़ेंगे 51 इंटू 8 क्या निकल के आएगा अपना 8 और 8 पंजे 40, 408। देखिए ये तो हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड जो कि न तो हमें ये करना है और न ही एग्जाम में ये करना है। मैंने अभी आपको एवरेज निकालना सिखाया था। वो क्यों सिखाया था, वो इसीलिए सिखाया था। अब देखिए कि हमें इस पूरी सीरीज का जो है हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम काम करते हैं, यदि मैं एवरेज निकाल दूं और एवरेज जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होता है प्रथम पद 3 प्लस का अंतिम पद 48 बटे में 2, यही तो होगा ना। यानी कि किसी भी संख्या सीरीज में यानी कि जैसे 3 से अंतर आप कहेंगे 3 का हो या 4 का हो, यानी कि अंतर जब समान हो और प्रथम और अंतिम पद हमें दे रखा हो तो उनका औसत क्या होगा प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटे में 2। ये हो गया हमारा औसत। और औसत को यदि मैं n से गुणा कर दूं यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वही निकल के आएगा 448। ठीक बात है। या फिर यह वाला फॉर्मूला है इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते थे क्या कि n बाई में 2 तो हम बाहर लिख देते। यदि हम Sn का पता लगाते, टोटल सम का पता लगाते, तो यहाँ क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता था। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a को क्या लिख सकता हूँ a प्लस का a और प्लस का n माइनस का 1d, ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है। तो क्या बनेगा देखना n बाई में 2 यहाँ पे बन जाएगा अपना a, ये अपना प्रथम पद हो गया और ये क्या हो गया ये अंतिम पद नहीं होगा। तो देखिए प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बट्टे में 2 आया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एवरेज। और एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो नंबर ऑफ n इन टोटल पदों का योग जो है वो हमारा निकल के आएगा। इस तरह से जो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाले वीडियो में भी जो हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को जो है बने रहिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जो है लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की क्लास में जो हम इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो देखने वाले हैं और कुछ ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें जो है आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।